वैदिक सभ्यता। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। यह महाकाव्य है जिसमें 18 पर्व हैं। भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? तो ये है भक्ति। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग भक्ति है। भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने का तीसरा मार्ग पहला कर्मयोग, दूसरा भक्ति, तीसरा ज्ञान। निम्न 4 वेदों में से कौन सा वेद है जो माया, जादू एवं तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से बताता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि उपयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के विषयों में वर्णन करता है। वेदों के बाद अंत में इसकी रचना की गई थी। अंगिरस ऋषि के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वगीरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहा जाता है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन की बात करें तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि है उसको होत्री कहा जाता है। वेदों के माध्यम से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? तो ये सरस्वती नदी के किनारे फली फूली, जो वैदिक एवं आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ में सरस्वती, विप्सा, परुष्णी, वितिस्ता, सिंधु, स्तुर्दी, अस्किनी नदियों के बीच विकसित हुई। नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती हैं, तो सप्त सिंधु प्रदेश में सरस्वती नदी को भी इसका भाग माना जाता है। इसके अंदर सप्त सिंधु प्रदेश के तहत 6 अन्य सहायक नदियाँ वितिस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपासा, स्तुर्दी को भी शामिल किया, सरस्वती को भी शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु का 7 नदियों में नहीं आता है? तो ये मार्कंडा है, ये नदी नहीं आती हैं। बाकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये सभी सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। साइबी नदी वैदिक काल में इसको क्या कहा जाता था? इसको दृष्टि नदी कहा जाता था, जो आज में साइबी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। गग्गर के नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। वैदिक साहित्य में स्तुति भी कहा जाता है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? ये संस्कृत भाषा में हुई। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? ये दिया था भगवत गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, जिसका वर्णन भीष्म पर्व में मिलता है। महाभारत में 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। भगवत गीता में कितने 18 अध्याय हैं? आदि सभावन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सुप्तिक ये सभी पर्वों के नाम हैं। महाभारत किस भाषा में लिखी गई थी? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? ये 18 दिनों तक पांडव और कौरव के बीच यह लड़ा गया था। महाभारत जो ग्रंथ है इसमें 18 अध्याय हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन गीता का ज्ञान दिया था। भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश क्या था? भगवत गीता। जो महाभारत का युद्ध था वो किसके दौरान हुआ था? ये 900 ईसा पूर्व के दौरान लड़ा गया था, जबकि इसकी वास्तविक तिथि विद्वानों के बारे में इसमें मतभेद रहता है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। भारत में इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है, तो इसका है महाभारत के अंदर। महाभारत में भगवत गीता का समावेश है। यह महाकाव्य 18 पर्वों में वर्णित है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई। सिरसा जिले में प्राचीन नाम क्या सरिस्का, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? इसका उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है, महाभारत में और दिव्य विधान में मिलता है, सभी के अंतर्गत मिलता है। सरिस्का
जो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है, तो भगवत गीता के अंतर्गत कुरुक्षेत्र को जो धर्म क्षेत्र बताया गया है। जो भगवत गीता का फर्स्ट अगर श्लोक की बात करें तो इसमें धर्म क्षेत्र नाम आता है, जो कुरुक्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। महाभारत तथा अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। महाभारत में वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और यहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तक्षशिला के उस सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण लिखा था, ये लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा व्याकरण। तक्षशिला के जो सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की जो अष्टाध्यायी नाम से लिखा था, यह संस्कृत की पहली व्याकरण थी। अष्टाध्यायी के जो लेखक थे वो पाणिनि थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। ऋषि परमाभाष्य के द्वारा पतंजलि ने पुस्तक लिखी। अष्टांग संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? ये वराह वांगभट्ट के द्वारा लिखी गई थी अष्टांग संग्रह। और जो आयुर्वेदिक प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग संग्रह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच। हिंदू वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता था? सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को 4 आश्रम को वर्णन हमें मिलता है। इसके अंतर्गत आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। उपनयन संस्कार क्या होता है? इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ संस्कार से संबंधित होता है। इसमें 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार उपनयन संस्कार है, जो कि यज्ञोपवीति एवं जनेन्द्र संस्कार भी कहा जाता है। जनेन्द्र में 3 सूत्र होते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का प्रतीक होते हैं। यह संस्कार करने से शिशु को बल प्राप्त होती हैं। हिंदू पुराणों में किसने गणेश जी को गजदंत तोड़ा था, यानी हाथी का दांत तोड़ा था, जिससे कि गणेश जी को एक दंत की उपाधि मिली? तो ये परशुराम के द्वारा तोड़ा गया था, प्रहार से मिला था। पुरानी कथाओं के अनुसार शिव जी के परम भक्त परशुराम भोलानाथ से मिलने आए थे। उस समय कैलाशपति ध्यानमग्न में थे। गणेश ने परशुराम को मिलने से रोक दिया था। परशुराम जी ने उनसे कहा कि वे मिले बिना नहीं जाएंगे। जब परशुराम जी ने धैर्य टूटा तो उन्होंने दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। परशुराम ने गणेश पर शिव जी से प्राप्त परशे से वार किया, जिससे कि उनका एक दांत टूट गया था। महाभारत का भीष्म का जो वास्तविक नाम क्या था? ये देवव्रत था भीष्म का वास्तविक नाम। महाभारत में जो भीष्म पर्व का वास्तविक नाम देवव्रत था। भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। शांतनु की पटरानी कोख से उत्पन्न हुए थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधा पर नाम पड़ा था? ये मिथिला नरेश। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण सीता नाम रचित जन्म स्थल मिथिला कला विद्या के नाम पर पड़ा था। मतानुसार सीता का जन्म जनक राजा के सुसैन्य के घर में हुआ था। जनक का प्राचीन नाम मिथिला एवं विदेह नगरी था।